मिड रेंज सेगमेंट 2025 में अंडर 30,000 से बढ़कर 2026 में अंडर 40,000 तक पहुंच गया है, क्योंकि मेमोरी कॉस्ट बढ़ने की वजह से फोन्स की प्राइसेस भी इंक्रीज हुई हैं। इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट मिड रेंज फोन्स अब सब 40,000 सेगमेंट में compete कर रहे हैं, जहां कंपटीशन पहले से भी ज्यादा टफ हो गया है। अगर आपका क्वेश्चन है कि कैमरा के लिए कौन सा बेस्ट फोन होगा, तो उसके लिए हमने डिसाइड किया है एक ब्लाइंड कैमरा कंपैरिजन करने का, ताकि फोटोग्राफी के लिए बेस्ट मिड रेंज को फाइंड किया जा सके। हाय गाइस, मैं प्रवीण भजनका और आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स, और आज हम लेकर आए हैं फाइनल रिजल्ट एक ऐसे ब्लाइंड कैमरा कंपैरिजन का जिसमें आप ही ने डिसाइड किया है विनर। हमने 2026 के मोस्ट एंटिसिपेटेड फोन्स अंडर 40,000 को एक साथ रखा है, जैसे OnePlus Nord 6, Nothing Phone 4a Pro, Vivo V70 FE एंड Redmi Note 15 Pro Plus। और इन सबको अल्टीमेट ब्लाइंड कैमरा टेस्ट से गुजारा है। हमने सेम सीन्स शूट किए हैं डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। इस बार हमने 5 अलग-अलग सिनेरियोस टेस्ट किए: डे लाइट, अल्ट्रा वाइड, पोर्ट्रेट, सेल्फी एंड लो लाइट नाइट मोड इनेबल्ड, ताकि पता चले रियल विनर कौन है। चलिए एक क्विक लुक लेते हैं इन फोन्स के ऑफिशियल कैमरा स्पेक्स पर। अब देखते हैं कौन सा अप्रोच यहाँ जीतता है। डू नोट कि ये एक ब्लाइंड कैमरा टेस्ट था, जिसमें हम अपने रीडर्स से कहते हैं कि हमने 4 फोन से फोटोज ली हैं और आपको डिसाइड करना है कि हर सिनेरियो में कौन सी फोटो सबसे बेस्ट लगती है। इन फोटोज को सिर्फ फोन ए, बी, सी और डी के नाम से लेबल किया गया है, ताकि किसी भी तरह का ब्रांड बायस इन्वॉल्व ना हो। ये अब और भी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि काफी मिड रेंजर्स कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए सिंपलर कैमरा सेटअप्स के साथ आ रहे हैं, जबकि कुछ फोन्स अभी भी डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस ऑफर करते हैं। इस कंपैरिजन के थ्रू हम देखना चाहते हैं कि ये अलग-अलग अप्रोचेस वेरियस शूटिंग सिनेरियोज में एक दूसरे के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करती हैं। बस कुछ हफ्ते और 2000 से ज्यादा वोट्स के बाद अब फाइनली हमारे पास है रिजल्ट्स। ये फॉलो अप प्योरली रिजल्ट्स रिवील करने के लिए है राउंड बाय राउंड। चलिए देखते हैं फोटोग्राफी के मामले में कौन सा मिड रेंजर सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है। अब अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास मौका है। हम इस वीडियो में पहले आपको सारी इमेजेस दिखाएंगे बिना नेम रिवील करे, ताकि आप भी इमेजेस को जज करके उसी टाइम कमेंट कर दें। एंड बाद में जब हम विनर्स अनाउंस करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने भी सबकी तरह सेम विनर इमेज चूज की थी या नहीं। अब टाइम आ गया है ये जानने का कि कौन सा फोन या कौन से फोन साइलेंटली 2026 के रियल कैमरा चैंपियन बन के निकले, सिर्फ और सिर्फ आपके वोट्स के बेसिस पर। फर्स्ट सिनेरियो है डे लाइट। इस डे लाइट सीन के लिए डायनामिक रेंज, कलर्स और शार्पनेस पर फोकस करिए। ध्यान दीजिए कि हर फोन ओवरकास्ट स्काई को बैलेंस करते हुए डिटेल्स, बिल्डिंग के कलर्स और उसकी टेक्सचर को कितना अच्छे से रिटेन करता है। वोट उस इमेज को दीजिए जिसके कलर्स और डिटेल्स आपको सबसे ज्यादा अपीलिंग लगते हैं। फोन ए, जो बाद में OnePlus Nord 6 निकला, ने इस राउंड को पोल के टोटल वोट्स में से लगभग 46% के साथ जीत लिया। डे लाइट राउंड OnePlus Nord 6 ने जीता, और इसके पीछे कुछ क्लियर रीजंस नजर आते हैं। इस फोन की इमेज में स्काई ब्राइट दिखता है बिना ओवर एक्सपोज्ड हुए, और बिल्डिंग भी बैलेंस्ड लुक के साथ आती है, जहां रेड्स और ब्लूज काफी नेचुरल लुकिंग लगते हैं। क्लाउड कवर भी काफी हद तक वैसा ही दिखता है जैसा आप अपनी आंखों से रियल लाइफ में देखते हैं, जिसकी वजह से ये ओवरऑल शॉट काफी रियलिस्टिक फील होता है। इस रियलिज्म को अच्छी शार्पनेस, कंट्रास्ट और डिटेल लेवल के साथ पेयर करें तो फाइनल शॉट काफी इजीली लाइकेबल बन जाता है। अब चलते हैं हम सेकंड सिनेरियो की तरफ, अल्ट्रा वाइड। इस अल्ट्रा वाइड शॉट में एज डिस्टॉर्शन और ओवरऑल शार्पनेस पर ध्यान दीजिए। साथ ही ये भी देखिए कि कलर्स कैसे अपीयर हो रहे हैं और शेडोज और हाइलाइट्स कितने वेल बैलेंस्ड है। इफेक्टिव डिस्टॉर्शन कंट्रोल का मतलब है कि फ्रेम के एजेस पर स्ट्रेट लाइन सच में स्ट्रेट दिखें, बिना किसी फिश आई इफेक्ट के। फोन सी जीता, बट इस बार वो Redmi Note 15 Pro Plus निकला, और अल्ट्रा वाइड राउंड को टोटल वोट्स के लगभग अराउंड 44% के साथ जीत गया। अल्ट्रा वाइड शॉट्स में डे लाइट सिनेरियो जैसे सेम इमेज सब्जेक्ट्स होने के बावजूद कुछ सटल डिफरेंसेस थे जो फाइनल रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। Vivo और Nothing का आउटपुट Redmi और OnePlus के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डार्क था, जिसकी वजह से वो शुरुआत में ही कंपटीशन से बाहर हो गए। Redmi Note 15 Pro Plus यहाँ सभी फोन्स में से सबसे बैलेंस शॉट डिलीवर करता है, जहां वाइब्रेंट कलर्स,
अच्छा कॉन्ट्रास्ट लेवल और डिसेंट एक्सपोजर लेवल देखने को मिलता है। OnePlus Nord 6 क्लोज सेकंड पोजीशन पर आता है, लेकिन Redmi और अपने डे लाइट काउंटरपार्ट के कंपैरिजन में ये थोड़ा वॉश्ड आउट लगता है। इसी वजह से ये समझना आसान है कि Redmi की इमेज को यहाँ सबसे ज्यादा वोट्स क्यों मिले। थर्ड सिनेरियो, पोर्ट्रेट। इन पोर्ट्रेट इमेजेस को जज करते वक्त आइडियली आपको 3 मेन चीजों पर फोकस करना चाहिए: रियलिस्टिक स्किन टोन्स, बैकग्राउंड ब्लर यानी बोके की क्वालिटी और सब्जेक्ट के अराउंड एज डिटेक्शन की प्रिसीजन। पोर्ट्रेट राउंड में फोन ए, जो बाद में नथिंग फोन 4a प्रो निकला, ने लगभग 64% वोट्स के साथ लीड ले ली। पोर्ट्रेट्स का विनर नथिंग फोन 4a प्रो रहा, जो ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि लाइनअप में डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस के साथ ये एक लौता डिवाइस है। इस फोन की इमेज अपने कॉम्पिटिटर्स के इस कंपैरिजन में सबसे बैलेंस्ड लगती है, जहां Redmi की तरह ऑब्वियस लेंस फ्लेयर्स नहीं है और ना ही OnePlus की तरह येलो टिंट देखने को मिलता है। ये Vivo V70 FE के कंपैरिजन में भी बेटर कलर्स और एक्सपोजर डिलीवर करता है, जिसकी वजह से ये चारों फोन्स में इजीली विनर बन जाता है। अब चलते हैं फोर्थ सिनेरियो की तरफ, सेल्फी कंपैरिजन के लिए हर फोटो में स्किन टोन रिप्रोडक्शन और फेशियल डिटेल्स को रिटेन करने की कैपेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, बिना अननेसेसरी सॉफ्टनेस या एक्सेसिव स्किन ब्राइटनिंग के। वोट उस इमेज को दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा अपीलिंग लगे। सेल्फी राउंड के लिए वोटर्स का झुकाव फोन C की तरफ रहा। विनिंग शॉट एक्चुअली Vivo V70 FE से आया, जिसे टोटल अराउंड 50% वोट्स मिले। सेल्फी कंपैरिजन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि यहाँ दो कंटेंडर्स काफी क्लोजली कॉम्पीट कर रहे हैं। OnePlus Nord 6 और Vivo V70 FE अपने कॉम्पिटिटर्स से क्लियरली आगे नजर आते हैं, जबकि Redmi का एक्सेसिव कॉन्ट्रास्ट इमेज को थोड़ा ऑड बना देता है और नथिंग का आउटपुट काफी डल लगता है। पहली नजर में OnePlus Nord 6 और Vivo V70 FE की इमेजेस काफी क्लोज लगती हैं, लेकिन Vivo V70 FE थोड़ी बेटर कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस के साथ इमेज को एनहांस करता है, जिसकी वजह से उसे स्लाइटली लीड मिल जाती है। ये चीजें पोल्स में भी रिफ्लेक्ट हुई और इसी के साथ Vivo V70 FE ने ये राउंड जीत लिया। फिफ्थ एंड लास्ट सिनेरियो, लो लाइट नाइट मोड इनेबल्ड। इस चैलेंजिंग सीन में देखिए कि हर फोन नाइट मोड इनेबल्ड होने पर नाइट फोटोग्राफी को कितनी अच्छी तरह हैंडल करता है। लाइट सोर्सेज और लेंस फ्लेयर पर कंट्रोल, स्काई में विजिबल नॉइस और शेडोज में कितनी डिटेल्स प्रिजर्व होती हैं, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। लो लाइट राउंड में गेम क्लियरली Vivo के फेवर में टिल्ट हो गया, जहां पे फोन B Vivo V70 FE ने टोटल वोट्स लगभग 60% अपने नाम कर लिया। नाइट या लो लाइटिंग में इमेजेस कैप्चर करना हमेशा से किसी भी स्मार्टफोन कैमरा सिस्टम के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक रहा है। यहाँ चारों फोन्स के रिजल्ट्स कंपेयर करने पर काफी क्लियर हो जाता है कि Vivo V70 FE ने ये राउंड क्यों जीता। ये सबसे क्लियर रिजल्ट्स में से एक डिलीवर करता है और लाइट ब्लूम को भी काफी अच्छे से कंट्रोल में रखता है। लेंस फ्लेयर्स के मामले में भी Vivo V70 FE सबसे बेटर रिजल्ट्स देता है और साथ ही कलर्स को भी काफी रियलिस्टिक मेंटेन करता है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो अब तक का कंपैरिजन एक चीज काफी क्लियरली दिखाता है, इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी परफेक्ट कैमरा फोन नहीं है। अगर हम रिजल्ट्स को कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन करें तो आप नोटिस करेंगे कि हर डिवाइस की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ्स थी और रियल वर्ल्ड यूसेज में भी जनरली कैमरास इसी तरह परफॉर्म करते हैं। इस साल सभी मैन्युफैक्चरर्स ने स्मार्टफोन प्राइसेस इंक्रीज की हैं और इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा ऐसे मिड रेंज सेगमेंट्स में महसूस हो रहा है। पिछले साल जहां इस प्राइस ब्रैकेट में टेलीफोटो लेंस ऑफर करने वाले काफी ऑप्शंस मिल जाते थे, वहीं इस साल सिर्फ नथिंग फोन 4a सीरीज की डिवाइसेस ही हैं इस प्राइस पॉइंट पर ऐसे लेंसेज के साथ आते हैं। अब जब कैमरा हार्डवेयर लगभग स्टैंडर्डाइज हो चुका है तो ओवरऑल बेटर कैमरा फोन को डिटरमिन करने का सबसे सही तरीका ब्लाइंड कैमरा कंपैरिजन ही बचता है और इस कंपैरिजन के रिजल्ट्स के हिसाब से वो फोन है Vivo V70 FE। ये 5 में से 2 सिनेरियोज में जीत हासिल करता है और उनमें से लो लाइट सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में से एक है। अगर आप अराउंड 40,000 के फोन्स देख रहे हैं और बेस्ट कैमरा फोन की तलाश में हैं, तो हमारे कंपैरिजन के हिसाब से Vivo V70 FE आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है
स्पेशली अगर आप काफी नाइट शॉट्स या सेल्फीज क्लिक करते हैं। वहीं जो यूजर्स ज्यादा पोर्ट्रेट क्लिक करते हैं उनके लिए नथिंग फोन 4a Pro अपने डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस की वजह से बेटर फिट हो सकता है। Vivo V70 FE के डे लाइट और पोर्ट्रेट रिजल्ट्स भी काफी अपीलिंग है, जिसकी वजह से ये अपनी प्राइस के हिसाब से एक काफी डिसेंट कैमरा फोन बन जाता है। अगर आप परचेज करने से पहले फोन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप Vivo V70 FE का डिटेल रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बारी है आपकी, बताइए कौन से फोन की फोटोज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट डाउन नाउ। आपके टाइम के लिए थैंक यू और हम जल्दी ही एक और ब्लाइंड कैमरा कंपैरिजन के साथ वापस आएंगे, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऐसे और ब्लाइंड टेस्ट के लिए फॉलो करो 91 मोबाइल्स और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।